इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार और किसानों की बैठक खत्म हो गई है। सरकार और किसानों के बीच जो बैठक चल रही थी वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और अब 5 दिसंबर को अगली बैठक होगी, यानी कि कल छोड़कर परसों ये बैठक अब होने वाली है। तो सरकार और किसानों के बीच अब बैठक 5 दिसंबर को होगी। तो जनता टीवी पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच में जो बैठक चल रही थी कई घंटों से, वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और अब जानकारी यह मिल रही कि 5 दिसंबर को अगली बैठक किसानों और सरकार के बीच होगी। इस बैठक से निकलकर क्या कुछ सामने आया है ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि किसानों और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब 5 दिसंबर को अगली बैठक होगी। करीब 7.5 घंटे लंबी ये बैठक चली है। आप देखिए, आप सोचिए 7.5 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें हालांकि बीच में लंच हुआ और उसके बाद एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच में ये बैठक हुई। विज्ञान भवन की ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। बैठक के बाद आप देख सकते हैं जो अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे वो भी अब धीरे धीरे एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। तो विज्ञान भवन की ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 7.5 घंटे लंबी ये बैठक चली है और अब धीरे धीरे कर यहां से किसान नेताओं के बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से भारी सुरक्षा बल यहां पर आप देख रहे हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। विज्ञान भवन की ये सीधी तस्वीरें, विज्ञान भवन के मुख्य द्वार की मेन गेट की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि किसानों और सरकार के बीच में जो बैठक चल रही थी वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और करीब 7.5 घंटे तक ये बैठक चली है। और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्या जानकारी मिल रही है? करीब 7.5 घंटे तक बैठक चली है, बैठक में बातचीत हुई है, लेकिन क्या बात बनी है? क्या किसी मुद्दे को लेकर सहमति बन पाई है? देखिए अमित, अभी फिलहाल किसान नेता अंदर ही मौजूद है। जैसे ही बाहर आते हैं इसमें पता चलेगा कि सहमति बन पाई या नहीं बन पाई, लेकिन लग रहा है कि सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि एक और मीटिंग जो है आने वाले समय में जो है की गई है 5 दिसंबर को। एक बार फिर से जो है तमाम किसान नेताओं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेता है उनके साथ जो है बैठक होती हुई नजर आएगी। ये हमारे जो है सूत्र वो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि एक और दौर की जो है कहीं ना कहीं किसानों और केंद्र के बीच में होगी। ऐसे में जो गतिरोध था वो जो है टूटने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जो सरकार है वो गतिरोध जो है तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल लगभग जो 7.5 घंटे मैराथन बैठक जो चली है, लेकिन उसमें किसी तरीके का जो निर्णय है वो निकलकर सामने नहीं आया और गतिरोध जो है नहीं टूटा है। ये जो है जानकारी अभी तक जो है प्राप्त हो रही है, लेकिन जो बड़ी जानकारी अभी फिलहाल प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक एक दौर की और बैठक जो होगी और वो 5 दिसंबर को होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शायद बात नहीं बनी है, ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन बात नहीं बनी है क्योंकि किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। यानी कि ये प्रदर्शन तो अभी चलेगा, इसका मतलब में ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन जो है अभी चलेगा। हालांकि किसानों का जो है अभी बाहर आना वो बाकी है। किसानों की बैठक जो है बिल्कुल लगातार बिल्कुल, लंबी। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आप नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री बाहर आ चुके हैं। ये सी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और शायद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। बाकी प्राइवेट चैनल वो सब बाहर है, उसको दोबारा भी यहाँ बुला लो, इधर बुला लो सबको, यहाँ बुलाओ। आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। इस चर्चा में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग
प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो, और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो ज़मीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की ज़मीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। किसानों ने ये दोबारा बैठक होगी। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। अभी तक सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।